नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। दोस्तों, आज मैं पोस्ट ऑफिस में चलाए जाने वाले किसान विकास पत्र योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको जानकारी देने वाला हूं कि इस योजना की विशेषता क्या होती है, इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना मिलता है, इस योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इस योजना के लिए बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसके अंतर्गत मैं आपको किसान विकास पत्र योजना क्या होती है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कई सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। तो उसी में से एक योजना है जिसका नाम है किसान विकास पत्र योजना। अब हम जानेंगे कि ये किसान विकास पत्र योजना होती क्या है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि किसान विकास पत्र यानी केवीपी ये पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जाने वाली एक लोकप्रिय एफडी स्कीम है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको पैसा लगाना है और उसको कुछ दिनों तक इन्वेस्ट करना है, कुछ दिनों तक पोस्ट ऑफिस में रख देना है। इसके बाद ही आपको कुछ फायदा होता है। इसलिए हम इसको, जो पोस्ट ऑफिस की जो केवीपी है यानी किसान विकास पत्र योजना है, उसे हम एफडी स्कीम भी कह सकते हैं। दूसरी बात, सरकार की ओर से हाल में किसान विकास पत्र पर मिलने वाली ब्याज में इजाफा किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है, पहले इसके ऊपर जो ब्याज मिलता था, अब उससे ज्यादा ब्याज मिलना शुरू कर दिया गया है, जिससे अब इस एफडी योजना में कम से कम 123 महीने यानी 10 साल 3 महीनों तक यदि आप पैसा रखते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, आपका डबल हो रहा है। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप कितने महीनों के लिए, अगर आप 123 महीने यानी कहने का मतलब है 10 साल 3 महीनों के लिए अगर पैसा रखते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाने वाला है। क्या होने वाला है, दुगना होने वाला है। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंतर्गत पैसा डबल हो रहा है। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। तीसरी जो कंडीशन है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, कौन निवेश कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो। दूसरी बात, वो भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है। इसके बाद बताना चाहूंगा, इसके अलावा कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग के आधार पर भी केवीपी करा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके पेरेंट्स उसके नाम पे, उसके माता पिता उसके नाम पे इस केवीपी स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। केवीपी में आप कम से कम 1000 रुपए का न्यूनतम निवेश करते हैं। जब भी आप इस योजना में आप नामांकन करते हो, इस योजना का लाभ लेते हो, तो कम से कम 1000 रुपए का आपको निवेश करना अनिवार्य है। और अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपए खाता अकाउंट या इस योजना में निवेश करते समय आपको लगाने हैं। साथियों, ये जो स्कीम है, इस स्कीम की जो खास जो फीचर मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में आपका जो पैसा है डबल हो रहा है। इसके साथ साथ इस स्कीम को एफडी स्कीम भी कह सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक नागरिकों को निवेश करना है और कम से कम क्या करना है, 1000 रुपए, कम से कम 1000 रुपए का शुरुआती निवेश करना आपको जरूरी है। इसके अलावा आपको कुछ और फीचर्स मैं बता देता हूँ इस योजना से संबंधित। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्कीम्स होती हैं पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, जो भी स्कीम होती है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट फायदा होता है कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। बता दें कि केवीपी में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। इसका मतलब क्या है कि 80C के तहत, यानी जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, 80C के तहत कम से कम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख जो रहता है की छूट रहती है। उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, 1.5 लाख यानी 1.5 लाख के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, ये जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पैसे को वहां पे शो करके आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 80C के तहत इसमें टैक्स में बेनिफिट लेना है यदि आप इस योजना के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये जो किसान विकास पत्र योजना है, इस पे ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। आरबीआई की ओर से पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरों को तेजी से बढ़ाया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आरबीआई जो डिसीजन लेती है उसी के आधार पे जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा करते हैं, जिसके बाद बैंकों के द्वारा भी एफडी पर ब्याज को बढ़ाया जा रहा है। बढ़ोतरी में केबीपी पर दी जाने वाली जो ब्याज को है 0.1% बढ़ा के क्या किया दिया गया है, 7%। ध्यान में रखिए, आज के डेट में
इस योजना के तहत आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो पहले कितना था 6.9% था। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। तो आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से ब्याज मिलने वाला है इस योजना में। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो योजना है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल देना चाहूंगा जो बहुत आसान है। इस योजना के तहत यदि केवीपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये योजना आपको चाहिए, तो आपको सीधे क्या करना है, आपकी जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है। एक फॉर्म लेना है, फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को भरना है। साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड, जो भी आवश्यक दस्तावेज है उन दस्तावेजों को उसके साथ अटैच करना है और पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देना है, मिनिमम 1000 रुपए के साथ। यदि आप ऐसा करते हो तो इस योजना के लिए पात्र हो जाते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अब बात करेंगे कि इसके लिए दस्तावेज क्या लेंगे, तो बेसिक दस्तावेज आपको मालूम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है। इसके अलावा एक एक्टिव सक्रिय मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, साथ साथ पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लगेंगे ही लगे। तो इन सारी विधियों से आप क्या कर सकोगे, इन सारी प्रोसीजर से आप इस किसान विकास पत्र योजना में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इस योजना का फायदा ले सकते हो। साथियों, बताना चाहूंगा कि ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस योजना में एक सर्टेन पीरियड्स के बाद आपका अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। दूसरी बात, इस योजना में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज के दौर पे अगर आज के डेट से बात करें तो आज के डेट पे आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको इस योजना के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जरूर इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहिए। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंतर्गत मैंने पोस्ट ऑफिस में चलाई जाने वाली केवीपी किसान विकास पत्र योजना के बारे में पूरी जानकारी दिया। साथ ही साथ मैंने उसके कुछ फीचर्स बताए, विशेषता बतलाए। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में प्रदान की। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही जानकारी को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सतत आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। और आने वाले सेशन में आपको एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा, इसलिए आज की जानकारी से यहीं पे लेता हूँ विदा। नमस्कार, धन्यवाद।